महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में लगे ब्रह्म कुमारी के इस पंडाल में दाखिल होते ही भव्यता और दिव्यता का एहसास होने लगता है, जो जरा भी हिलती डुलती नहीं है, सबको अचंभित कर रही है। बहुत ही ज्यादा अनोखा है, ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा। ये प्रयागराज में ऐसा पहली बार देखा है कि ये सब रियल है, पूरा रियल है। ये यहाँ ये लोग बता रही हैं कि ये लोग यहीं की हैं रहने वाली, तो ये लोग अपना रूप ऐसा धारण करके। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मुक्ति शर्मा। मुक्ति जी, ये बताइए कि आपको देखने से लग रहा है, एहसास हो रहा है बिल्कुल कि ये चैतन्य देवियां हैं, जीवंत लोग इसमें बैठे हुए हैं, अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जैसा कि मुझे अभी ब्रह्म कुमारीज और मेंबर्स से पता चला है कि जितनी भी हैं ये ब्रह्म कुमारीज बहनें ही हैं सब। रोज शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड होता है, फिर उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ आरती। कि ये जो देवियां हैं वो चैतन्य देवियां हैं और ये सभी राज्यों का अभ्यास करती हैं। इससे हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन में यदि राज्यों का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर ये अष्ट हाथों रूपी अष्ट गुण आपके अंदर आएंगे, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो आज के मनुष्यों में नहीं है। चैतन्य देवियों की झांकियां जहां धर्म, आध्यात्म, एकाग्रता का संदेश देती हैं, तो वहीं कलयुग को एक जंगल की तरह पेश करके मनुष्यों को पशुओं के सामान दर्शाकर बड़े सामाजिक संदेश देने की कोशिश भी की गई है। आज मनुष्य किस रूप में हो गया है कि एक दूसरे पर हमला कर रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। यानी जो काम जानवर करते हैं वही काम जो है वो मनुष्य कर रहे हैं। और ये देखते चलिए आगे बाईं तरफ आप देखिए, ये बताया गया है कि परिवार में किस तरीके से क्लेश होता है, उस क्लेश को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कारी वृत्ति, यानी मतलब कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है आज के समय में, ये उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक तरफ लोगों के जीवन में, देश दुनिया में व्याप्त बुराइयों को झांकियों में दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ ये समझाने की कोशिश भी की गई है कि आखिर कैसे बुराइयों से दूर रहें। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल करने से किस तरीके के नुकसान है और किस तरीके से इन्हें त्याग करना है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। मोबाइल से तो वैसे कहते हैं ऐसे रेडिएशन निकलते हैं जो कि हमारे फिजिकल बॉडी को भी और मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा वेलनेस कोर्स चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर खुद पर कैसे जीत पा सके, उसका मतलब राज्यों का अभ्यास कराते हैं हम लोग। भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं की ये अद्भुत झांकियां भी लोगों को बहुत भा रही हैं। रास लीला की मनमोहक झांकी तो बस देखते ही बनती है। राम दरबार भी दर्शाया गया है। संदेश दिया गया है कि अगर मनुष्य धर्म को निभाया तो फिर से राम राज्य स्थापित हो सकता है। ये देखिए कि ये सतयुग का राज्य दरबार कैसे होता था, ये उसकी झांकी दिखाने की कोशिश की जा रही है। और लोग भी हमसे भी बात करते हैं, सीख मिल रही है इस पंडाल में, ये झांकियों की पूरी सीरीज। सीख यही मिल रही है कि व्यवहार कैसे अच्छा करना चाहिए, जिससे कि समाज अच्छा बन सके हमारा। एक दर्जन झांकियों को बेहद खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। स्वर्णिम भारत के लिए बच्चों में नैतिक मूल्य और उच्च आदर्शों की जरूरत को समझाया गया है। संस्कार नगरी, यानी जो बच्चे हैं वो संस्कारवान कैसे बनेंगे, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत स्वर्णिम भारत था, दिव्य था, हमारी दैवीय संस्कृति प्रचुर मात्रा में थी। पुनः मनुष्य को हम देव कैसे बनाएं, हमारा संपूर्ण उद्देश्य यही है। यहाँ माइंड स्पा रूम भी है, यानी जब दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो जाएं, तो माइंड स्पा रूम में ऑडियो वीडियो के जरिए तनाव कम कर सकते हैं। इसके अलावा समस्याओं और उसके समाधान से जुड़े बॉक्स भी लगाए गए हैं। पर्चियां रखी होती हैं, पर्चियां लोगों को लिख करके अपनी समस्या डालनी होती है और बाईं तरफ से ये समाधान निकलता है। देखिए एक भाई साहब ने अपनी समस्या डाली है, ये इस पे लिखा हुआ है, प्रिय बच्चे, जो भी होना था वो हो चुका, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति जरूर दूंगा। आपका अपना परम पिता शिव। मतलब आपको एक भरोसा हुआ कि कहीं कुछ भी अगर चूक रह जाती है तो जो भगवान भोलेनाथ हैं वो उनकी कृपा बरसेगी और वो कल्याण करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी के इस पंडाल को देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हर झांकी को देख रहे हैं, उनमें छिपे संदेशों को सराह रहे हैं और उन्हें अपनाने की शपथ ले रहे हैं। पूरे
पूरे समाज को एक सही स्वरूप देने की कोशिश करना है। तभी जो एक कल्पना की गई है कि देश, स्वर्णिम भारत बनेगा, उस परिकल्पना साकार होगी और देश में फिर से राम राज्य स्थापित हो सकेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।